दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बजाज से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बजाज एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप पर्सनल लोन अप टू 55 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लोन ही आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ अलग अलग लोन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, 2 व्हीलर बाइक पे लोन ले सकते हैं, न्यू कार फाइनेंस करा सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोन आपके सामने शो होते हैं जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद सीधा अप्लाई कर सकते हैं और लोन मिलने के चांसेस भी दोस्तों आपके यहाँ पर 99% होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और हाँ, इसके ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोन लेते हैं तो अपनी ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों बजाज पे अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है बजाज का, उस पर क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहां से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से लोन अभी के टाइम में हमें यहां पर देखने को मिलेंगे अगर हम यहां पर आकर अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे लोन देखने को, जैसे कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन, आपको यहां पर गोल्ड पे लोन मिल जाएगा, आपको यहां पर होम लोन भी देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहां पर नई कार फाइनेंस करा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ऑन ईएमआई पे आप बाय कर सकते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे लोन जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधा अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। नीचे करेंगे स्क्रॉल तो आपके सामने आते हैं कैलकुलेटर, जैसे कि पर्सनल लोन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिजनेस लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो हमें अप्लाई करना है ना, ये अप्लाई करेंगे हम पर्सनल लोन। तो ये रहा पर्सनल लोन, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ये लोन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बजाज पे कितना लोन हमें देखने को मिल जाएगा अगर हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिलने वाला है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से जितने भी लोन के आप एलिजिबल होंगे वो आपके सामने शो होगा, फिर आप सीधा उसे ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। और ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये नीचे लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय 3 लाख प्लस कस्टमर। 3 लाख प्लस कस्टमर दोस्तों हैं जो इस पे ट्रस्ट करते हैं। नीचे आप देख पाएंगे दोस्तों आपको दिखाया गया है ईएमआई कैलकुलेटर। आप अगर लोन यहाँ पर ले रहे हैं तो आप अपनी ईएमआई को दोस्तों कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम में कितना लोन आप ले रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए 50,000 का लोन, तो ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ। अब ये जो लोन है दोस्तों ये कितने महीने के लिए लेना है ये हम पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ 12 महीने के लिए मिल जाए, 12 महीने मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब 12 महीने के लिए अगर 50,000 का लोन लेते हैं तो एक महीने की जो ईएमआई है वो 4,419 रुपए की है और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो 3,029 रुपए का रहेगा। लेकिन अगर मैं यही लोन लेता हूँ 24 महीने के लिए तो एक महीने की ईएमआई 2,330 रुपए की है, लेकिन वही इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5,929 रुपए का हो जाएगा। अगर लोन लेता हूं मैं सीधा 72 महीने के लिए 50,000 का, तो एक महीने की जो ईएमआई है वो 952 रुपए की है और इंटरेस्ट रेट 18,523 रुपए का है। बाकी प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, जीएसटी वगैरह ये अलग रहेंगे। अगर मैं यही लोन ले लेता हूँ 96 महीने के लिए तो एक महीने की ईएमआई 785 रुपए की है, लेकिन इंटरेस्ट रेट दोस्तों हमारा लोन का आधे अमाउंट से भी ज्यादा हो जाएगा, 25,400 रुपए का हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 96 महीने के लिए अगर मैं ये लोन लेता हूं। तो ये आप ध्यान रखें, लोन अगर आप ले रहे हैं तो 12 महीने के लिए ले ताकि आप सही टाइम पर वापस कर दें और आपका इंटरेस्ट रेट भी आपको ज्यादा देखने में ना लगे। तो 12 महीने मैंने सेट कर ली है। अब लोन लेना चाहता हूं दोस्तों मैं 50,000 का, ये मैंने एंटर कर दिया है। नीचे आने के बाद नीचे लिखा हुआ है दोस्तों अप्लाई, यहाँ क्लिक करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कि लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। दोस्तों एलिजिबल होने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। सिबिल स्कोर आपका 685 और हायर होना चाहिए और प्रोफाइल कस्टमर में आपकी सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होनी चाहिए, जब भी आप इस लोन को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास दोस्तों 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए अगर आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे मोबाइल नंबर और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे नंबर पे आएगी वो दोस्तों हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और नीचे लिखा हुआ है सबमिट, यहाँ दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज हमारे सामने आएगा। दोस्तों पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको एंटर करनी होगी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि एंटर करना है अपना वो नाम जो आपका नाम आपके पैन कार्ड पे है और ये नाम आपको वही एंटर करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है। नीचे आपको सिलेक्ट करना है जेंडर की आप मेल है फीमेल है ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और नीचे करेंगे स्क्रॉल और यहाँ पर आप एंटर करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे कि आप सैलरीड हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद नीचे अपनी सिटी का आपको पिन कोड यहाँ पर दोस्तों एंटर करना है और इन दोनों में आपको टिक लगा देना है और क्लिक करना है बस आपको कंटिन्यू पे। उसके बाद दोस्तों आपको करनी होगी अपनी इनकम की वेरिफिकेशन। अब इनकम की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ही लाइव दिखाता हूं। इनकम की वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बस बैंक अकाउंट अपना सिलेक्ट करना होता है।
तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्लिक करेंगे सिंपली हम कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा हमारे सामने। सबसे पहले अपने बैंक का नाम सर्च कर ले जिस बैंक के अंदर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो इनकम की वेरिफिकेशन ये इंस्टेंट हो जाएगी और पेपरलेस दोस्तों आपका प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप टिक लगाएं और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे आएगी दोस्तों, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और क्लिक करना है सिंपली आपको प्रोसेस पे। उसके बाद दोस्तों अप्रूवल पे आप क्लिक कर देंगे। या क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो इनकम की वेरिफिकेशन है दोस्तों वो हो जाएगी, जिसमें कि 2 से लेकर 5 मिनट तक आपकी लग सकती है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑफिस एड्रेस का। आपको अपना ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब ऑफिस का एड्रेस देने के लिए आप एंटर करेंगे सिंपली यहाँ पर फ्लोर, रूम या फिर ऑफिस नंबर या फिर बिल्डिंग का नंबर। एरिया सेक्टर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रीट या फिर विलेज आप यहाँ एंटर कर देंगे। लैंडमार्क आप दोस्तों यहाँ पर एंटर करेंगे और पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे जहाँ पर आपका ऑफिस है। अगर ऑफिस आपका नहीं है तो आप अपने घर का जहाँ पर आप रहते हैं ज्यादातर वहाँ का एड्रेस एंटर कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों चेक हो जाएगा आपका सिविल स्कोर और चेक होगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप बजाज में लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, ये यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो जितना भी लोन होगा वो आपके सामने आकर शो हो जाएगा कि इतने लोन के लिए आप एलिजिबल हुए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मुझे यहाँ पर कितना लोन ऑफर हो रहा है बजाज पे। दोस्तों आप देख पाएंगे मुझे अभी के टाइम में 8 लाख रुपए तक का लोन ऑफर हो रहा है बजाज में और लोन वापस करने का टाइम भी 60 महीने का मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देख पाएंगे दोस्तों अगर मैं 8 लाख का लोन लेता हूँ तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस रहेंगे इस लोन पे वो रहेंगे दोस्तों यहाँ पर 19,648 रुपए के, जिसमें की जो प्रोसेसिंग फी है दोस्तों यही हमारी 16,327 रुपए की रहेगी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, जितना लोन आपको चाहिए उतना ही आप सिलेक्ट करें और जितना लोन लेने के बाद आप सही डे में वापस कर पाए उतना ही लोन ले, क्योंकि लोन लेने के बाद वापस भी आपको करना है, ये ध्यान रखें। अब डीजीआई लोकर से दोस्तों केवाईसी करनी है, जिसके लिए इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी और 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा डीजीआई लोकर। तो यहाँ टिक लगाने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले पेज पे आएंगे और आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे डीजीआई लोकर पे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर करने में आधार कार्ड नंबर केवाईसी करने के लिए और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ओटीपी आपके नंबर पे आएगी, लेकिन नंबर पे उस पे आएगी ओटीपी जो आधार कार्ड से लिंक है। ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पे आप बस क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख पाए केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुकी है और आपके सामने आपका कुछ एड्रेस यहाँ पर शो हुआ है। जैसे कि दोस्तों जो एड्रेस आपका यहाँ पर है, क्या ये एड्रेस आपका वो है जहां पर अभी के टाइम में आप रहते हैं? अगर हाँ तो यस पर कर दें क्लिक। अगर ये एड्रेस आपका वो नहीं जहां पर अभी के टाइम में आप रहते हैं, ये एड्रेस आपका गांव का है लेकिन आप काम करने के लिए शहर में आ चुके हैं, तो नो पे क्लिक करने के बाद अपना वहां का एड्रेस पे एंटर कर दें जहां पर आप रहते हैं। नीचे लिखा पाए दोस्तों एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर अगर आप फादर का नाम सिलेक्ट करते हैं तो फादर का नाम एंटर करना होगा, अगर मदर सेलेक्ट करते हैं तो मदर का नाम एंटर करना होगा और बस कंटिन्यू पे आप बस क्लिक कर देंगे। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों अभी हमें ऐड करना होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि लोन लेने के बाद ये लोन अपने बैंक में ही ट्रांसफर हम करेंगे। तो बैंक अकाउंट ऐड करते समय ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट में हमारे 1 रुपये भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आप नीचे आएंगे और लिखा हुआ है ऐड अकाउंट, यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ एंटर करेंगे और बैंक अपने IFSC कोड एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे अकाउंट टाइप कि आपका जो अकाउंट है वो करंट है फिर सेविंग है, और नीचे आने के बाद कंटिन्यू पे आप बस क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट तो हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपके पास दोस्तों यहाँ पर कॉल आएगी बजाज की तरफ से कि आप क्या लोन अप्लाई कर रहे हैं बजाज पे या फिर नहीं, कितने लोन की आपको जरूरत है ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। आपको बात करनी है बजाज वालों से और अपना लोन का अप्रूवल करा लेना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों एक बात का कि अभी जो आपका लोन अप्लाई का प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपकी 5 स्टेप बची है। अब ये 5 स्टेप आप दोस्तों जब करेंगे कंप्लीट, जब आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, चेक होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा और ई एग्रीमेंट होगा, फिर लोन ट्रांसफर होगा आपके बैंक अकाउंट में। फिर बस इतना सा प्रोसेस और बचेगा आपका लोन का यहाँ पर। और एक बात दोस्तों आप ध्यान रखें, आपके पास जो कॉल आएगी वो 24 घंटे के अंदर आएगी। कभी कभी होता है कि इनके पास बहुत सारे एक साथ एप्लीकेशन चल जाते हैं, इन्हें सबसे अलग अलग बात करनी होती है, तो इनके पास टाइम नहीं होता कि 24 घंटे में आपके पास कॉल कर दें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है, 48 घंटे भी लग सकते हैं आपके पास कॉल आने में। तो अगर दोस्तों कॉल आपके पास आती है तो आपको बजाज वालों से बात करनी है, कितने लोन की आपको जरूरत है, कितना कितना लोन लेना है ये आपको बताना होगा। फिर आपको दोस्तों आप अपना लोन अप्रूवल करने के बाद लोन लेकर सीधे ट्रांसफर कर लेना है बैंक अकाउंट में। ध्यान बस एक बात करके लोन जो आप ले रहे हैं उसे सही टाइम पे वापस भी करें। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों बता दिया कि आप बजाज पे लोन अप्लाई कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद।